आद्विक एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म पहले इससे पहले हमने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया बिल्कुल बेसिक से। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक से नॉलेज प्राप्त करेंगे। लगाइए हेडिंग जैन धर्म। जैन धर्म। देखिए जैन धर्म में ये जैन शब्द कहां से आया है, जैन शब्द का अर्थ क्या है। जैन शब्द बना है जिन से, जिन, ये जिन। अब देखिए जिन का अर्थ क्या होता है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको बोलते हैं जिन। उसी को बोलते हैं जिन, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया या इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जिन मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, उसी को जिन बोलते हैं। मतलब लिखिए इंद्रियों पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त, विजय प्राप्त करने वाला, उसी को बोलते हैं जिन। अब देखिए ये जैन धर्म भी काफी पुराना धर्म है, काफी पुराना धर्म है और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है, तो इसलिए ये काफी पुराना धर्म है और ये 1500 ईसा पूर्व पुराना धर्म माना जाता है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है और इसमें देखिए इसमें 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर थे, वे भी आपको पढ़ाएंगे। 24 के 24 आपको लिखवाए जाएंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में आपको लिखवाएंगे। इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक नॉलेज देंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से जैन धर्म बताएंगे और फिर अगली क्लास में 24 के 24 तीर्थकर भी आपको पढ़ाएंगे। देखिए प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभदेव, ये संस्थापक थे, तो लिखेंगे इनके संस्थापक, ऐसे पॉइंट लगाकर लिखेंगे संस्थापक। इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, ऋषभ देव, इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। और देखिए इनका प्रतीक क्या है, वृक्षभ। प्रतीक भी लिखेंगे, प्रतीक ऐसे लिख देंगे, प्रतीक वृक्षभ, ये बैल, ये प्रतीक है। संस्थापक। अब देखिए ये प्रथम तीर्थकर भी थे, प्रथम तीर्थकर लिख लीजिए, प्रथम, प्रथम तीर्थकर ऐसे लिख देंगे। यहां पर, यहां पर लिख दीजिए प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर थे। और देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर में से 2 तीर्थकर तो ऐसे हैं जिनको हम पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से नॉलेज उनके बारे में प्राप्त करते हैं। 2 तीर्थकर कौन कौन से, पार्श्वनाथ और आपके महावीर स्वामी, 23वें और 24वें, जिनको आप 23वें और 24वें बोलते हैं, 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर। क्यों पढ़ते हैं उनके बारे में, बिल्कुल बेसिक से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको ऐतिहासिक संस्थापक, उनको ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, उनको ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, इसलिए उनको हम पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से। और उन्हीं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा नॉलेज उन्हीं के बारे में होती है, बुकों में लिखी हुई होती है ज्यादा नॉलेज उन्हीं के बारे में, क्योंकि वे ऐतिहासिक पुरुष हैं। अब देखिए उनके बारे में पढ़ेंगे तो लिखेंगे यहां पर जैन धर्म में 23वें, या ऐसे लिखेंगे पहले, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए।
24 तीर्थकर हुए। और देखिए अगला पॉइंट लिखिए, 24 तीर्थकर हुए। इनमें से इनमें से 23वें और 24वें तीर्थकर को ज्यादा महत्व, लिख सकते हैं ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि क्योंकि ये ऐतिहासिक 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 पुरुष माने जाते हैं, पुरुष माने जाते हैं, ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। क्योंकि ये ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं इसलिए इनको ज्यादा महत्व दिया जाता है और ज्यादा ही इनके बारे में पढ़ाया जाता है, ज्यादा ही इनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक है बिल्कुल, इस धर्म में ज्यादातर इनका इतिहास ज्यादा है। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए 23वें पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ हेडिंग डालिए 23वें पार्श्वनाथ। मैं इसको रब कर देता हूं ऊपर से। यहां से आप नीचे लिखेंगे 23वें पार्श्वनाथ, 23वें पार्श्वनाथ। अब देखिए पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक क्या है, प्रतीक बताएंगे। प्रतीक, इनका प्रतीक सर्प फण, प्रतीक प्रतीक सर्प फण, इनका प्रतीक सर्प फण। चलिए ऐसे ही दिखा रहे हैं। प्रतीक सर्प फण। अब देखिए इनके बारे में, ये इनके पिता अश्रुसेन थे, अश्रुसेन जो काशी के देखिए इनको लिखवा देता हूं, जो काशी के थे इनके पिता। अब लिखिए इनके पिता के बारे में, इनके पिता के बारे में लिखेंगे। इनके पिता अश्रुसेन, अश्रुसेन, अश्रुसेन काशी इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे इनके पिता, इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। और देखिए 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यासी जीवन स्वीकारा, 30 वर्ष की अवस्था में लिखेंगे इसको भी, या 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बने। चलिए 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बने। और 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बने। सन्यासी बनने के बाद इन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की शुरुआत की। सन्यासी बनने के बाद इन्होंने ही निग्रंथ संप्रदाय, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपोर्टेंट है, इन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो लिखिए इन्होंने निग्रंथ संप्रदाय, इन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की, इन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की। और देखिए निग्रंथ भी बताएंगे आपको क्या होता है निग्रंथ, ये भी आपको समझाया जाएगा। चलिए अब देखिए ये जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ है, ये
महावीर स्वामी से करीबन 250 से 300 वर्ष, 250 वर्ष ज्यादा, 250 वर्ष या 300 वर्ष कह सकते हैं, इतने वर्ष पहले हुए थे, इतने वर्ष पहले हुए थे पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ। अब देखिए इसको भी लिख लेते हैं। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से, महावीर स्वामी से लगभग, लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे, लगभग 250 वर्ष पहले ये हुए थे, 250 वर्ष पहले ये हुए थे। और इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, ऐसे लिखिए, इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी, उनको भी लिखेंगे। चलिए, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? हिंसा न करना और चोरी न करना, और भी शिक्षाएं थी सदा सत्य बोलना। तो लिखेंगे, ये लिखेंगे इनके बारे में, हिंसा न करना, और लिखिए हिंसा न करना, ऐसे लिखेंगे। चोरी न करना, चोरी न करना, और लिखिए सदा सत्य बोलना, और लिखिए संपत्ति न रखना। ये शिक्षाएं इन्होंने दी थी, संपत्ति न रखना, हिंसा न करना, चोरी न करना, और सत्य बोलना, और संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना। अब देखिए इनके बारे में ये जानकारी थी पार्श्वनाथ। अब महावीर स्वामी के बारे में और भी ज्यादा डीपली पढ़ते हैं, डीपली पढ़ाया जाता है महावीर स्वामी जी के बारे में। तो पार्श्वनाथ के बारे में, ये पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी थी। अब लिखेंगे 24वें तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर, 24वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, और प्रतीक जिनका सिंह है, तो उनके बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे और लिखेंगे उनके बारे में। चलिए 24वें तीर्थकर लिखिए, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। अब लिखिए 24वें अंतिम तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर, 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। कंप्लीट 24 लिखवाऊंगा, इससे नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा कंप्लीट 24। अभी आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूं जैन धर्म की, तो इसके नेक्स्ट क्लास में, इससे नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। अब देखिए इनका प्रतीक, प्रतीक लिखेंगे, प्रतीक भी लिख लेते हैं, प्रतीक सिंह, ऐसे लिखिए प्रतीक सिंह। अब देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, देखिए वास्तविक संस्थापक कहते हैं इनको, और ये भी लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, वास्तविक संस्थापक भी और अंतिम तीर्थकर भी यही थे, अंतिम तीर्थकर और वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और अंतिम तीर्थकर वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। अब देखिए इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व लिखिए जन्म, जन्म लिखिए, ऐसे शॉर्ट में ही लिखते चलेंगे 540
एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके याद हो जाएगा। ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था इनका जन्म, वो भी लिखेंगे। कुंडग्राम में, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में, ये भी लिखेंगे कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में हुआ। और इन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग दिया, 30 वर्ष की उम्र में। और देखिए एक नाम और लिखेंगे इनका, पहले उसको भी लिखवाऊंगा, पहले नाम लिख लीजिए एक और। इनके बचपन का नाम लिखिए, इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और देखिए वर्धमान में ध लिखिए, ध वर्धमान, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसको भी नोट करेंगे। अब देखिए मैं एक बार इनको डाल देता हूं। ये जो थे, ये ज्ञात्रक कुल के थे, ज्ञात्रक कुल लिखवाऊंगा अभी इसको भी। इनके पिता सिद्धार्थ थे, लिखिए इनके पिता इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रक कुल के थे, ज्ञात्रक कुल के थे। इनके पिता सिद्धार्थ थे, पिता का नाम सिद्धार्थ, और ज्ञात्रक कुल के थे। माता तिरसाला थी, माता का नाम तिरसाला था। और लिच्छवी, जो लिच्छवी राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। लिच्छवी राजा जो चेटक थे उनकी बहन थी। लिखिए इनकी माता, इनकी माता तिरसाला लिच्छवी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, राजा चेटक की बहन थी। तिरसाला थी राजा चेटक की बहन थी। और देखिए आगे लिखिए, इनकी माता तिरसाला राजा चेटक की बहन थी। अब लिखेंगे महावीर की पत्नी का नाम लिखेंगे यशोधरा, यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। लिखिए आगे महावीर की, पहले इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी एक पुत्री थी, इनकी एक पुत्री थी अनुजा। लिखिए इनकी तथा पुत्री अनुजा तथा पुत्री अनुजा। माता का नाम यशोदा और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी, ऐसे लिखे अनुजा प्रियदर्शनी, पूरा नाम लिख लीजिए अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। अब आगे देखिए, आगे क्या है। इन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में
माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी बनने का फैसला किया। सन्यासी बने 30 वर्ष की उम्र में, अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार ये सन्यासी बने। अब लिखिए इससे आगे। इससे आगे लिखिए, ये 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद, अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नदीवर्धक से आज्ञा लेकर घर त्याग दिया। ये 30 वर्ष की उम्र में थे जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा ली और घर छोड़ दिया। इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा ली और घर छोड़ दिया। और 12 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए, तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद देखिए, 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और देखिए कहाँ प्राप्त हुआ, वो देखिए बिहार में एक जगह पड़ती है। बिहार में एक जगह है जागरम्भिक, जगरम्भिक भी बोल सकते हैं। देखिए बिहार में कहाँ, लिखिए कहाँ, बिहार जगरम्भिक, बिहार जगरम्भिक, यहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये रीजुपालिका नदी के तट पर है। रीजुपालिका नदी जो वहां पर होगी वो है रीजुपालिका नदी। रीजुपालिका की नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। रीजुपालिका नदी, लिखिए इसको भी। लिखिए बिहार में रीजुपालिका नदी के किनारे, नदी के किनारे रीजुपालिका नदी के किनारे। चलिए, माइक डाउन हो चुका था। तो देखिए रीजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त यहां से आगे समझेंगे, यहां से आगे लिखेंगे, यहां से आगे लिखेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद ऐसे लिखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये निग्रंथ कहलाए। अब देखिए निग्रंथ पहले बता देता हूं। निग्रंथ उनको बोलते हैं जो बिल्कुल बंधन रहित हो। निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब बंधन रहित। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये निग्रंथ, निग्रंथ बंधन रहित कहलाए।
अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया, राजगृह धर्मोपदेश दिया। राजगृह बराकर नदी के तट पर, बराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, इसको भी लिखेंगे। और जो विपुलचल पहाड़ी थी, चलिए अगला पॉइंट लिखिए, वहां पर विपुलचल पहाड़ी पर एक बराकर नदी है, लिखिए इन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश राजगृह में बराकर नदी विपुल चल पहाड़ी पर दिया। पहला धर्मोपदेश दिया था इन्होंने राजगृह, एक राजगृह बराकर नदी, जो बराकर नदी है विपुलचल पहाड़ी पर पहला धर्मोपदेश दिया था। और देखिए इनके जो भिक्षु थे, इनके दामाद ही पहले प्रथम भिक्षु इनके दामाद थे, जमाली, उसको भी लिखेंगे। चलिए आगे लिखते हैं। लिखिए महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु इनका दामाद जमाली बना। तो आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर रोकते हैं और पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट जानकारी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कंप्लीट नॉलेज लेंगे जैन धर्म के बारे में, जो आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज बोल सकते हैं देंगे। और बस आज के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद।